मुंह के बगल हम लोग गिराते थे विनाश पूजा नाक से फूटाने लगा। वह दंश को हम लोगों ने झेला है। हमारे तमाम यहाँ तो कम दिखाई दे रहे हैं। मैं भी देखते हुए आ रहा, चाहे नीलमपुर हो, चाहे गुंडार घाट हो, चाहे बेगमगंज कन्हैया हो, चाहे रेतिया हो, जो राम का भक्त बन करके वो बेईमान आते हैं, नाटकबाज, मंडल विरोधी, जिन्होंने मंडल के विरोध में कमंडल की राजनीति की शुरुआत किया। आज रोड सड़क चौड़ीकरण के नाम पर और क्या है, धार्मिक नगरी को संवारने के नाम पर हमारे पिछड़े दलित वंचित समाज को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। उनके रिहायशी मकानों को, झोपड़ियों को तहस-नहस किया जा रहा है। और पता लगा कितना मेहनत से वो बेचारे घर बनाए होंगे, 1 लाख रुपया मुआवजा के नाम पर दिया जा रहा है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। राम का भक्त बनकर के, सबसे बड़ा राम की नैया का खेवनहार बनकर के हमारे मल्लाहों केवटों ने आरक्षण के दुश्मनों को, मंडल विरोधियों को की नैया को पार लगाने का काम किया। एकलव्य था कभी उनके पूर्वज ने अंगूठा काटा, कभी हमारी बहन फूलन देवी को 22 दिनों तक नंगा करके कुएं से पानी खिंचवाने का, भरवाने का और उनकी इज्जत आबरू लूटने का काम किया। आज हमारे जोहार ग्वाल भला, केवट, पूर्वी, काशी, तेली, तमोली, बरई, बारी, भला, केवट, गैर, जमाल, पासी, धक्का, कोरी, धानु, तमाम जाति के पासी आदि जातियों के लोग धर्म की फुट्टी पी करके जो है पगलाए हुए हैं। हम जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनके परिवार के बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उन्हें मालूम हो रहा है कि ये धर्म के नाम पर सत्ता में आई हुई पार्टी के शासन काल में किस तरह से हमारा अधिकारों का हनन हुआ। एक प्रोपगंडा 2013 में बहुत बड़ा उठा था, बवंडर खड़ा हो गया था जब 20 में 5 यादव एसडीएम बने थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2013 के विज्ञापन के आधार पर तो 86 में 56 यादव का प्रोपगंडा करके और आज तक पर दस्तक नाम से घंटे का प्रोग्राम प्रसारित करके यादव के विरोध में जो यादव लाठी डंडे की बदौलत जो है हम अति पिछड़े पंडितों, दलितों की इज्जत आबरू की रक्षा करने का, सामंतों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया था, उस यादव को खलनायक बना करके सारी गैर यादव जातियों को अपने खेमे में मिला करके जो है हम लोगों को मुंह खाने के लिए जो है परेशान कर दिया। गलती हमारी भी है, सत्ता में बैठे लोगों की है। अपने बारे एकदम चर्चा कर रहे थे सभा काल में, हमारे विरोध में नीति बनी, लेकिन हमारे नेता जो है ध्यान ही नहीं दिए। एक बाबूजी जानेंगे, राउंड अप और राउंड अप सिस्टम होता है। सभा के शासन काल में एक ब्राह्मण अधिकारी ने राउंड अप को राउंड ऑफ कर दिया। वकील साहब बेहतर तरीके से जानते होंगे, हम लोगों को गणित में पढ़ाया जाता था 5.6 1 = 6, लेकिन अब पैमाना बदल गया कि 5.99 = 5, यानी एक ग्रेटर न होकर के पिछेतर हो जा रहा। तो एक हमारी नौकरी तो गई नहीं था। आज जो है देख लीजिए कितने खुलेआम डकैती हो रही है। 86 में 56 का प्रोपगंडा का इतना असर पड़ा और हमारे पिछड़ों की एक विडंबना है सबसे बड़ी कि कौआ तेरा काम लेकर के गया तो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग अपने काम को न देख करके नीम कटहल जामुन के पेड़ पर देखते हैं कौआ मेरा काम लेकर के कहाँ चला गया। 2017 का दौर आया, एक हमारा भाई स्कूल मंत्री बाबूजी मौर्या जी, हमारा भाई को आगे किया गया, उमा भारती को आगे किया गया, जो लोधी आदि की थी, काशी कुशवाहा मौर्य सैनी भिंडी मुराव सत्ता भक्ता के बीच में जाकर के ढोंगियों, पाखंडियों, मंडल विरोधियों ने कहा कि आइन को हटाना है, कोयली के बेटा को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना। जब 322 सीट सहयोगियों से 325 सीट का बहुमत मिल गया तो हमारे भाई केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली दरबार में तलब किया संघियों ने
और कहा मौर्या जी बताइए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बेचारे मौर्या जी निरुक्ता, ऐसा हार्ट अटैक हुआ, झटका लगा कि मुख्यमंत्री तो नहीं बने, गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुए। ये बड़ी ढोंगी और पाखंडी पार्टी है। जब हरियाणा में विधानसभा का चुनाव इससे पहले चल रहा था तो कहा राजकुमार सैनी, वीरेंद्र सिंह और किरण पाल सिंह गुर्जर को मुख्यमंत्री बनाएंगे, मीडिया ट्रायल कराया गया। गांव-गांव में यही प्रचार किया गया। संघ वाले अभी गांव-गांव में बस्ती में घूम रहे हैं। आप देखो शिव चर्चा कराया जा रहा है, हमारी महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई है हरियाणा में तो मनोहर लाल खट्टर और खट्टर की जिसकी आबादी 0.42% है उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। जब पिछली बार महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था तो इन बेईमानों ने प्रचार किया कि विनोद तावड़े, कुर्मी, गोपीनाथ मुंडे जो पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े नेता थे और भारतीय जनता पार्टी में एकमात्र गोपीनाथ मुंडे ऐसे नेता थे जो कास्ट सेंसस की मांग करते थे। उनकी मौत कैसे हो गई या सीबीआई से जांच का मामला बनता है। हत्या करा दी गई। उनकी बेटी पंकजा मुंडे बंजारी को मुख्यमंत्री का प्रचार किया और जब बहुमत मिल गया तो जिस बिरादरी का केवल 8 बार ब्राह्मण था, आरएसएस का जो जन्मदाता कहे जाते हैं पावन ब्राह्मण, कौन है? देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। अर्जुन मुंडा को प्रचारित किया झारखंड में आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने का, लेकिन उन्हीं के पटकनी दे दिया। और नरेंद्र मोदी जैसे मगर जाली स्वघोषी धोबी थी, महान झूठा अंतरराष्ट्रीय झूठा, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर के बिरादरी के रघुवर दास को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया। अब सवाल यहां खड़ा होगा कि जिसने हमारे पूर्वज की प्रतिभा को खंडित करने के लिए एकलव्य का अंगूठा काटा, हमारे पूर्वज जो आदिवासी वंचितों पिछड़ों को शिक्षा का देने का काम कर रहे थे, सबूत की गर्दन काटने वाले के वंशज क्या हमारे आपके साथ न्याय करेंगे? क्या क्षत्रिय जाति को, असली क्षत्रिय अगर है पूर्ण वाला, तो उसका न्यायिक चरित्र होता है, आपके साथ गद्दारी नहीं करेगा। यह असलियत होती है कि असली क्षत्रिय अगर दोस्ती अहिरे कुर्मी काशी बलाहे केवटे पार अमोलिया से कर लेगा तो दोस्ती को निभाने के लिए अपने भाई को भी गोली मारने में पीछे नहीं हटेगा। वो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए, न्यायिक चरित्र का परिचय देते हुए पीपी मंडल जी के सिफारिश के आधार पर 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिश को शरद यादव जी, सामाजिक न्याय के महान योद्धा गुदरी के लालू प्रसाद यादव जी, रामविलास पासवान जी, माननीय नेता धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव जी के प्रयास से जब 27% आरक्षण देने का निर्णय हुआ तो वह नारा बाबूजी ख्याल करिएगा, मैं तो बनारस की गलियों में बड़ा तेजी से सुना था जब पीपी सिंह जी बोफोर्स को दलाली का मुद्दा उठा करके रक्षा मंत्री के पद को लात मार करके राष्ट्रीय मोर्चा बनाए थे तो सामंती जाति के लोगों ने नारा दिया था कि राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है। अजय मंडल कमीशन के बाद हम पिछड़े वंचितों को 27% आरक्षण का निर्णय लिए तो नारा बदल गया था, राजा नहीं रंग है देश का कलंक है, मान सिंह की औलाद है। मैं बनारस की गलियों में मैंने देखा, मैं पढ़ रहा था, बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में। देश के चौथे और उत्तर प्रदेश के पहले विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर यादव का मैं शिष्य हूँ। मैं इंग्लिशिया में, मैदागिरी में, लौरागीर में, चेतगंज में, मैदागिरी पर मैंने देखा कि गाय के ऊपर, सांड के ऊपर, भैंस के ऊपर, सुअर के ऊपर, कुकुर के ऊपर हाथे से पन्नी पर लिख करके बीपी सिंह मुर्दाबाद, मुलायम सिंह यादव मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद,
शरद यादव मुर्दाबाद, लालू प्रसाद मुर्दाबाद। यह गाली किसको दी गई? लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जी किसी को नहीं दी गई। वह गाली हमको, आपको, सबको दी गई। लेकिन आज हम निठल्ला बनकर के हमारी खुलेआम हकबारी हो रही है और हम जो है कुंडली मार करके बैठे हुए हैं, कान में तेल डाल करके सो रहे हैं। तो आप चाहो तो मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पाप में पुण्य का विश्वास बदल सकते हो। ऐ मेरे पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों, यदि आप अपनी ताकत को पहचान लो तो ये कमंडल भारी ढोंगियों, पाखंडियों, देशद्रोहियों जो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने के प्रयास में जुटे हुए हैं, उनको लटक कर, झटक कर, पटक करके अपने वोट की ताकत से हम इनको 2024 में इंडिया के बैनर तले एकजुट होकर के इनको पटखनी दे करके धूल चटा सकते हैं। अगर राजनीति को ध्वस्त करना है तो मंडलवाद की राजनीति को आगे करना होगा। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के नारे को साकार करने के लिए जो कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। आज कितना हिस्सा मिला है आप देख लो। समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो अहिरों को बुला बुला करके नौकरी दी जा रही थी, अब अहिरों को तबाह किया जा रहा है। अब केवट मल्ला दोहार कोई काशी के जो है बुला के जो है बिना एजुकेशनल स्टैंडर्ड, बिना कंपटीशन के, बिना इंटरव्यू को नौकरी दी जा रही है। दिया रही है ना, खूब दिया रही है। अब देखिए, मैं इस बात में मैंने देखा बड़ा गंभीरता, जब 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ और 2019 में जब 23 मई का परिणाम आया 19 में, तो विजय यादव हमारे गांव के बगल के थे, पप्पू यादव जिला पंचायत सदस्य, जोगी के बिरादरी के लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर गोली मार दिया। दूसरे दिन जौनपुर में ओम प्रकाश यादव, तो तीसरे दिन फिर ओम प्रकाश यादव की आजमगढ़ में हत्या करते करते 476 नंबर पर जाकर के एक इनकाउंटर पुष्पेंद्र यादव का किया गया। और जब अखिलेश यादव पुछार करने गए तो इन बेईमानों ने या ढोंगी और पाखंडी जो हमारे पूर्वज के मठ पर कब्जा कर करके आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ है, कहा अखिलेश यादव जातिवाद कर रहा है। वो जातिवाद आज देख लो आप कि अभी 5 कृषि विश्वविद्यालय के VC बनाए गए हैं। आपके यहाँ भी एक तो है कृषि विश्वविद्यालय, बांदा में कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में जो है, झांसी में जो है, और एक कानपुर में जो कृषि विश्वविद्यालय, पांचों का वाइस चांसलर कौन है? सभी के सभी ठाकुर। और 2 उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद और उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय का निदेशक कौन है? योगी के बिरादरी वाला ठाकुर है। तो ये जातिवाद नहीं है तो रामराज है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया जो अखिलेश यादव जी ने बनवाया, और उसमें जब 13 प्रोफेसर की भर्ती हुई तो डॉक्टर कनकलता पांडे जो वहां की VC है, 9 भूमिहार ब्राह्मण और 3 गो जवन है ब्राह्मण, एक ST के नाम पर जो ये नायक और ओझा होते हैं, फर्जी बोर्ड का प्रमाण पत्र बना करके ब्राह्मण कब्जा कर लिया। तो यह जातिवाद नहीं है तो रामराज है। बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अभी 4 महीना पहले 15 प्रोफेसर में 13 ठाकुर बना दिए गए। तो यह जातिवाद नहीं है, यह तो रामराज है। उच्च शिक्षा सेवा परिषद के माध्यम से वनस्पति विभाग में 13 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई तो 13 में 11 ठाकुर हो गया। OBC का कोटा 0/सन्नाटा हो गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2018 में 71 प्रोफेसर की भर्ती हुई तो 71 में 66 सवर्ण और 66 सवर्णों में 38 योगी आदित्यनाथ के ठाकुर बिरादरी के और उस समय के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की बिरादरी के 24
प्रोफेसर बना दिए गए, तो ये लोहार ग्वाल सुनार मला केवट कुर्मी काछी कोयली को जातिवाद नहीं दिखाई दिया, रामराज दिखाई दिया। अभी ये वो परसों से आलमगढ़ का केवट हमारे पीछे हाथ धोने खड़ा कह रहा यादवों का पक्ष आप ज्यादा लेते हैं, यादव तो ये होते हैं, यादव वो होते हैं। जैसे पियरका मेढा को बंटी मार भगोड़ा, जो अपने परिवार के हित के लिए कब किधर चला जाएगा, कब किसको गाली देगा, उसका ठिकाना नहीं है, उसकी तरह का कह रहा है। तो मैंने कहा भैया आप तो भाजपा की सरकार है, हीरो की नौकरी मत दो, केवल मल्लाहों कुर्मियों की भैया बुलाकर जोगी तो, और वहाँ केंद्र में नरेंद्र मोदी तो नौकरी दे रहे हैं ना, ले लो नौकरियाँ। भाई देखिए मैं असलियत में लोग कहते, कुछ लोग कहते चपलूसिया बहन का करा लगा, तो हमारा हीरे का गाँव है और ही निशान चमारे ना है और दयादी हमारे के पहले बचपन में देखी ना, हमारे रिश्तेदार आवे तो हीरे के घर पहले रस और दाना खा जाए, और हीरे का रिश्तेदार आवे तो हमारे सड़क है पर घर है तो पहले हमारे घरे चार और गुगुरी खा ले तब अपने रिश्तेदारी में जाए। हम लोग जानते ही नहीं थे बचपन में, 7वीं तक पढ़ता था कि हीरे का होला मल्लाह का होला, एकदम बिल्कुल दयादी वाला रिश्ता क्योंकि मल्लाह हीरे का होता था, लेकिन इस रिश्ते को बेईमानों ने कलंकित कर दिया। एक बड़े नेता थे, यहाँ पे चुनाव भी लड़े थे, उनको उस समय राम मंदिर आंदोलन जब चला था तो उन्हें बजरंग बली कहा जाता था। वो बजरंगिया कहाँ चला गया पता नहीं चला। मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो कौने गुफा और चंद्रा में जाकर के संन्यास ले लिया, उसका आता पता नहीं चल रहा है। जब मंडल के विरोध में सोमनाथ मंदिर से आडवाणी को कमंडल थमा करके रामरथ यात्रा पर सवार करके जब भेजा गया, तो यही ढोंगी पाखंडी जो अपने को पिछड़ी जाति का नीच जाति का बताता है, फर्जी जब मुख्यमंत्री 2001 में बनता है तो 1 मई 2002 को अपने जाति को फर्जी तरीके से ओबीसी बना देता है। और जब झांसी की रैली में आते हैं महामना नरेंद्र मोदी जी, तो कहते हैं कि मैं तो पिछड़ी जाति का हूँ, मैं नीच जाति में पैदा हुआ हूँ, मेरी माँ तो दूसरे के घर में चौका बर्तन झाड़ू पोछा का काम करती, मैं चाय बेचने का काम करता था। जो अपनी माँ को भी नहीं पकड़ सकता तो हमको आपको क्या बख्शेगा, वो तो आरएसएस का एजेंट है और आरएसएस वाले रखा गए। नरेंद्र मोदी देश के दुपहरिया में मूड़ी नीचे करके गोल ऊपर करके 12 घंटा 5 घंटा शीर्षासन करना है, तो मोहन भागवत के इशारे पर वह नाचता हुआ मिलेगा। जब ये राम मंदिर का विवाद चला, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, तो हिंदू हृदय सम्राट किसको कहा गया? हमारे ही रिश्तेदार को कहा गया, कल्याण सिंह को कहा गया, हमारे रिश्तेदार हो सके वो किसा। तो जब राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के लिए जब 15 सदस्यीय कमेटी बनी, तो बजरंगी का आता पता न चला, न कल्याण सिंह का चला, न साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती का पता चला। और आप आगे और देख लो कि जब इस राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, तो हिंदू हृदय सम्राट इन नेताओं को भी नहीं बुलाया गया। और जिस कोई एक हमारे कोई साहब यहाँ है, वो पासवान जी कहा ये बात भूल के भाजपा को, भाजपा हम पार्टी कहा जला तो पहले का जैसे कोच कर जाले तो पहले का कोनो महत्व ना होगा। तो रामनाथ कोविंद लोग हैं, और चाहे हमारी आपकी द्रौपदी मुर्मू जो है ना, ये कुछ का दवा बैले के समान है, इनका कोई महत्व नहीं। रामनाथ कोविंद को शिलान्यास में बुलाया जाना चाहिए, नहीं बुलाया गया। संसद का सेंट्रल विस्टा का जब शिलान्यास हुआ, तो कोई बिरादरी के रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया। और जब प्रत्याशी घोषित किया तो मार ढोल नगाड़ा बजा करके जो है दलित के बेटा को हमने तो देश का प्रथम नागरिक बना दिया गया। और वही देश का प्रथम नागरिक जब ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है पुष्कर में, जब वहां गया मार के धक्का के उन्हीं से पंडों ने कहा चलो बाहर कर दिया गया। और जब वही जो है जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाते हैं तो धक्का मार के पंडों ने कहा कि अंदर प्रवेश निषेध है।
सीढ़ी पर बैठा करके धर्म का कर्मकांड कराया गया। अभी आप देखो ना, संसद की परिभाषा क्या होती है, किसी को मालूम है? हम ज्यादा ना पढ़ ले। वकील साहब, संसद निम्न सदन, उच्च सदन प्लस राष्ट्रपति को मिला करके भारतीय संविधान के तहत जो है संसद कहा जाता है। अगर राष्ट्रपति को निकाल दिया जाए तो संसद का कोई मतलब नहीं। कैबिनेट से कोई प्रस्ताव पारित हो जाए, पूर्ण बहुमत से संसद में पास हो जाए, अगर राष्ट्रपति की मुहर नहीं लगी, हस्ताक्षर नहीं लगी, तो वह अधिनियम नहीं बनता है, वह कानून का रूप नहीं लेता है। द्रौपदी मुर्मू को संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। पिछड़ी जाति के जगदीप धनगर को नहीं बुलाया गया। उपराष्ट्रपति है ना देश के, लेकिन निम्न सदन के बहुमत प्राप्त दल के नेता नरेंद्र मोदी के साथ साथ निम्न सदन के यानी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जाकर जाते हैं संसद के उद्घाटन में। यह है बर्ताव, देख लीजिए, यह है जातिवाद। कब तुम्हारी आपकी आंख खुलेगी, कब धर्म की जो चाशनी आपको लगी हुई है उसकी लत कब छूटेगी। द्रौपदी मुर्मू जी अभी का द्वारकाधीश का मंदिर है दिल्ली में, अभी 20 दिन हुआ होगा, 20 दिन पहले गई तो उनको बाहर लाइन में खड़ा कर दिया गया और उनका सचिव जो ब्राह्मण गया वह गर्भगृह में चला गया। यह पिछड़े दलितों आदिवासियों की औकात है। तो आप अपने दिल दिमाग को खोलने का प्रयास कीजिए, तो न जागोगे तो लूट जाओगे। लालो पिछड़ों दलितों के अब तो जाग जाओ। तो पिछड़ों दलितों में जब तक नादानी रहेगी, फटे हाल में जिंदगानी रहेगी, उठा लो उन्हें भी जो तुमसे जुदा है, यही एकता की निशानी रहेगी। और यह काम करने की अगुवाई या तो बिरादरी को करना होगा, आप या हमारे बड़े भाई हो, आपको लोहार को कुम्हार को बलाक को कुंडी को काशी को जात को गुजर को जमात को पासी को धक्का को पत्थर को गोरी को पासवान को गले लगाना पड़ेगा। अगर कहीं शाम वाली दवाई ले करके कहीं गलती में डाला कर तो आपको नजरअंदाज करके मुस्कुरा के चला जाना है और सुबह उससे प्यार से बात करके उसको समझाने का प्रयास करना है। यादव को संयम बरतना होगा, अन्यथा हमारे बंधुत्व की भावना खंडित हो जाएगी। आपने देखा ना, एक यादव का ईमान दिया किसी को तो पूरा प्रदेश में वह न्यूज ट्रायल हो जाता है, मीडिया ट्रायल हो जाता है। इसलिए यादव समाज के लोगों, आप नायक रहे हो, आपको नायक बन करके काम करना है। कहीं ऐसी भी गलती मत कर देना कि आपको खलनायक के रूप में प्रदर्शित करके फिर आपसे लोगों को अलग करके दूर कर दिया जाए और जाति स्वाभिमान की भावना का परित्याग करके आपको वर्गीय संचेतना पैदा करना पड़ेगा। और जब तक जात को जमात में आप बदलने का काम नहीं करेंगे, जब तक यादव समाज के, कुर्मी समाज के, मौर्या समाज के लोग पसियाने में जाके, कोरियाने में जाकर के, मलहिया में जाके, केवटाने में जाकर के, चमरौती में जाकर के, जब तक बराबरी में टाट पट्टी पर और खटिया चौकी पर नहीं बैठेंगे तो हमारी जमात की जो परिभाषा है वह पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए आपको वंचित वर्ग के भाइयों को, अपने छोटे भाइयों को गले लगाने का प्रयास करना है। हम गरीब, हम पिछड़ा पानी ही भाई भूत मिटावे के होई, और कुछ पावे खातिर के राउल, कुछ न कुछ गहराव के होई, कुछ पाना है तो कुछ होना पड़ेगा। लोकतंत्र और संविधान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सेंट्रल सिस्टम में क्या लग गया मालूम है वकील साहब? और वहां क्या लगना चाहिए था? चंद्रगुप्त मौर्य जी का, सम्राट अशोक जी का अशोक स्तंभ लगना चाहिए, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक है। और वहां पर हमारे अशोक स्तंभ की जगह लोकसभा के अध्यक्ष के दाहिनी तरफ शेंगोल लगा दिया गया, जो राजदंड का प्रतीक होता है। और चोल वंश में राजदंड का मतलब होता था कि अगर ब्राह्मण राजा की भी हत्या कर देगा तो उसे कोई सजा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का नया संविधान बन गया है। अगर गलती कर दिए फिर मेरे पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों, कहीं धर्म की घुट्टी पी करके, तो 2024 में जो विजयादशमी 1925 में हेडगेवार ने
नागपुर की धरती पर आरएसएस का गठन करते हुए हिटलर की प्रतिमा तानाशाह हिटलर था, उसकी प्रतिमा को स्थापित करके संकल्प निभाया था कि 100 वर्ष के अंदर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान खत्म हो जाएगा, वहां पर मनुस्मृति का विधान लागू होगा। और गुणवत्तर द्वारा लिखी हुई किताबें राम लखन बाबू पढ़े हुए, बाबूजी पढ़े होंगे और शायद कुछ लोग पढ़े होंगे, वन क्या फास्ट और वी आर वन नेशन हु डिफाइंड की नीतियों को लागू कर दिया जाएगा। चमारे का लड़का, मलाहे का लड़का, केवल कुर्मी काशी का लड़का, पासी और धरकारे का लड़का अगर IAS IPS हो जा, दोनों केवल का लड़का, मलाहे का लड़का दोनों अधिकारी बन जा, हमारे बाबुओं बनने पर जाएगा हमारी नजर रखकर कि कहीं 4 व्हीलर मांग देगा, 10-20 लाख रुपया दहेज मांग देगा तो नौतराम ने सब अक्सर असली पकड़ कहां से देगा। लेकिन जब कोई IAS और IPS बन जाता है पिछड़े दलित का बेटा तो उसकी जाति के लोग बाद में जाते हैं दमाद और बहनोई खोजने, और जो हमारे बाप दादा को खटिया पर नहीं बैठने दिए वह दमाद और बहनोई बनाने के लिए पहले लाइन लगा करके आप तो ब्राह्मण को आप देखते हैं, ब्राह्मण को गाली देने के लिए ब्राह्मण 3 में 13 में 53 में कुछ हो साक्षी ब्राह्मण, सत्युपाली ब्राह्मण, कालकुब्ज ब्राह्मण होते हैं कि 13 को गोत्र होता है ब्राह्मणों का। जब गौतम शांति भारद्वाज अपनी पान कुलकर्णी अय्यर और इनकी तमाम उपजातियां होती हैं, दुबे द्विवेदी, चौबे चतुर्वेदी, द्विवेदी त्रिपाठी, चौबे चतुर्वेदी, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, ओझा, झा, पाठक, शर्मा और बंगाल वाले चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, लाल गुंजे, चार गुंजे, बाण गुंजे, खलामा, ढकालामा। लेकिन अंतर क्या होता है कि जब फैजाबाद के जो हम सत्ता पर 3 शब्द मिलते हैं तो एक कहता है तिवारी जी नमस्कार, एक कहता है चौबे जी नमस्कार, एक कहता है पांडे जी नमस्कार। ब्राह्मण का देन है ऐसे के लिहाज में अरे यजमान तुम्हारे ऊपर तो राहु और केतु का प्रकोप चल रहा है, शनि का 7.5 चल रहा है, तब बुखार चढ़ जाता है राम लखन बाबू। तब यादव जी कही है पंडित जी कौनो मुक्ति का आधार रास्ता बतावा, तो कहिए देखा भैया 11 को ब्राह्मण को बुला कर और देसी घी में बड़ा हुआ पकवान, मोटी साड़ी वाली एकदम चकाचक पका पकवान खिलाना है और अंग वस्त्रम और दान दक्षिणा दे के चरणामृत का पान करके ब्राह्मण को सम्मान विदा करना है। तो भले यादव जी के लड़का के चाहे निषाद जी हो चाहे मौर्या जी हो, लड़का की फीस देने की औकात नहीं, कापी किताब खरीदने की औकात नहीं, लेकिन पंडित जी से बताए हुए प्रायोजन को करने के लिए करो सेठ साहूकार से कर्जा ले करके जरूर आएंगे और वह कर्म कार्य कराएंगे। अब ये घटना देखे मेरठ में 17 लोग कांवड़िया मरे थे, समाचार सुने आप लोग? कौन थे, किस बिरादरी के थे? अरे भैया सैनी और हीर गुजर, ये 3 बिरादरी वाला। अगर कोई मैं तो कहता हूँ हम बाबूराम लखन मिश्रा यादव जी से स्वाभिमान मंच से 11,000 रुपया हम मांग ले भी, अगर किसी ब्राह्मण और ठाकुर के लड़के को, भूमिहार के लड़के को अगर कांवड़िया के रूप में कोई दिखा दे, लुच्चा लफंगा गंजेरी भंगेरी करते मिल जाए तो बात ना है। तभी समझदार कौनो ब्राह्मण के लड़का के कांवड़ उठाते हुए, दुर्गा पंडाल लगाते हुए आप दिखला देंगे और किसी ब्राह्मण और ठाकुर के घर में गांव में शिव चर्चा कराते हुए दिखा देंगे तो मैं आपके यहाँ चौका बर्तन करूंगा 11,000 रुपये ऊपर से। अब नया निकला है, आज हम देखे भैया मुन्ना पहलवान जी के घर में मेहरारू बैठ करके और शिव चर्चा करे, मार झुमक 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 झुके नाच रहे। ये हाल है, ये बिहार से शुरू हुआ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर से बढ़ते बढ़ते अब फैजाबाद में आ गया। ये सब आरएसएस का बहुत बड़ा फंडा है। आपके घर करने आरएसएस पहुंच गया है, आपके मेहरारू ना आपके यहाँ तो नहीं पहुंचा है, लेकिन घरवाली के यहाँ आरएसएस पहुंच गया। वकील साहब सही गलत है? जितनी योजना इधर चली है महिलाओं के नाम पर चली है ना, चाहे आयुष्मान कार्ड बनाना हो,
चाहे बिजली का हो, सौभाग्य योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, राशन कार्ड हो और पेंशन का हो, तो आपके मेहरारू का, आपके बहू का जौन है बायोडाटा उसके पास, मोबाइल नंबर पास और कहे देखा चौधरी और 2000 रुपये मिला था कि ना किसान पेंशन वाला? हाँ मिला था। अरे जान नहीं, मोदी जी अब 10,000 करे वाला हूँ, बस 2024 में मोदी जी के पिछड़ी 5 लाख। अगर आपका आवास ना बदल है बदल कि ना कहिया ना बनल, अरे गारंटी के साथ बन जाएगा। और जेकर एगो पद है कि बनल है तो कहिया अरे एक अगली बार तू बनेगा। यह महिला बेचारी जल्दी भ्रमित हो जाती है। और हम लोग देखिए यहाँ पर है ना, एक हमारी भतीजी बहन की 3 दिन पहले लोग आएंगी चली गई। शिव चर्चा में अगर लतिया दिनमा बैठे के पड़ी तो रात दिन वही कभी रहेगी। लेकिन समाज का जो कार्यक्रम होता है तो हम लोगों की गलती है कि हम लोग अपनी घरवालियों को, अपनी बहन बेटियों को ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में हम आप शरीक नहीं करते हैं। यह हम लोगों का दोष है। तो जोर जुल्म और अत्याचार अब ना हमको सहना है, जिन आंखों में आंसू है चिंगारी उठते भरना। और दूसरी बात, कभी हमारी कहा खत्म गई कि हमने राम की पूजा के लिए तो जान दे दिया, दुर्गा पंडाल सजाने के लिए 10,000 5,000 रुपया चंदा देने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। दुर्गा पंडाल किसी अहिरा, मैं तो किसी ब्राह्मण के गांव में नहीं देखा। हमारी ड्यूटी अब बड़ी अच्छी तरह सीखा मैं, जब जयपुर का मैं सभा का प्रभारी बनाया गया था गौरव रावत के चुनाव में, मैं देखा ब्राह्मण की बस्ती में कहीं दुर्गा पंडाल था। जब कोली की बस्ती में गए तो एक जना 4 अहिरे के गांव में हम गए पप्पा रे पप्पा गए अहिरे के गांव में भैया अघाट को लगा दुर्गा पंडाल, मलाए के लोहारे के कुहारे के आसपासी के तो पूछा ही के ना पाए हाल बिरादरी हमारे बिरादरी वाला 4 घर में दू दुर्गा पंडाल और 9 दिन तक वही बीमार झूमर पा रहे हैं। अंतिम दिन दुर्गा और वो भसान करने के बाद देवी जागरण और क्या क्या करवाते हैं तो कहा भैया 40,000 50,000 रुपया वो कथा भागवत कहने वाले आते हैं। पंडित जी नहीं तो लड़की आती है उधर आगरा मस्का से तो ये देना पड़ता है कि कितना खर्चाते हैं और कम से कम तो 1.25 लाख 1.5 लाख ये तरह हो जाला। भैया पूरा गहुआ के खियावे के होला गेहूँ में 50,000 1 लाख रुपया खर्चा जाता है। हम देखिए लड़का करते तो है गरीब के लिए ग्रेजुएट हुआ है एको ना कितनी लड़की इंटर पास नहीं एको ना ऐसे मनवा क्या कहते कि फूल तो करिया तो हमारे पे छीन के ऐसे ले। अरे भाई अहिरों से सीखो और अहिरों को चमारों से भी सीखने की जरूरत है। चमार लोग सीख लिए 4 क्रांति के आयाम होते हैं, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, शैक्षिक क्रांति, 5वां क्रांति सांस्कृतिक क्रांति। और सभी क्रांतियों में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई क्रांति है तो वह सांस्कृतिक क्रांति है कि हम अपने महापुरुषों के जन्म दिवस पर, पुण्यतिथि पर हमें इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करके बाबू छोटेलाल निषाद जी को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह का कार्यक्रम केवल आप यहाँ पर एक जगह गायत्री नगर में नहीं, हम तो चाहते हैं कि हर गांव में जो है इस तरह का कार्यक्रम हर ब्लॉक में हर क्षेत्र में होना चाहिए। और एक मेरा निवेदन और रहेगा अगली बार के लिए में है बाबू जी 15, 16, 17 सितंबर को मैं कार्यक्रम करा रहा हूँ बहुत बड़ा। तो देखिए एक हम लोगों को सुधार और करना, जैसे बीपी मंडल की जयंती है तो कोई यादव बिरादरी का आयोजन नहीं करे, सारे महापुरुषों की जयंती मनाएंगे नहीं करना। यादव बिरादरी न करे, निषाद बिरादरी करे, कुशवाहा करे, मौर्य जी करे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, ज्योतिबा फुले का जयंती का आयोजन करना है तो यादव लोहार बड़ा केवल टुंडी करे। अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती का आयोजन करना है तो यादव लोहार बड़ा केवल टुंडी काशी को करना चाहिए। इस तरह से करेंगे तब हमारा हमारी कथनी और उतरनी निरुक्ता कायम हो जाएगी। और नहीं तो चौकी पर केवल भाषण देने गला फाड़ में हमारी कथनी और करनी में अंतर रह जाएगा। जो चौकी पर हम लोग बात करते हैं उसे चौका जानते हैं ना, उसे किचन रूम में भी पहुंचाने की जरूरत है। समय हम को जाना है, बच्चे भी परेशान है हमारे साथ।
और जब भी हो आप 16 सितंबर को कर रहे हैं तो आप पहले से बात कर लीजिएगा तो हम भी आ जाएंगे अगर जरूरत महसूस हो बिल्कुल बिल्कुल तो मेरे कहने में जो त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करेंगे। एक निवेदन के साथ कि जिन जातियों ने अपने महापुरुषों को पढ़ लिया वो तरक्की कर गए और हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ा, इसलिए तबाही और बर्बादी के शिकार हो गए। यदि निषाद बिरादरी के लोग बाबू रामचरण निषाद को पढ़ लिए होते, कोई भी बिरादरी वाले यही अम्बेडकर नगर में गए, रे पप्पा कोई भी दुद्दू को भाग दे, हम तो भगता है, वो सकता छोटका वाला है, सकता का शादी भगता में ना। अब एक मुद्दे को मैं कहा गया था, बाद में भी इसके बात कर दूंगा। तो लोधी बिरादरी के लोग सबसे बड़ा हिंदुत्व का बुखार चढ़ा हुआ है। अगर स्वामी ब्रह्मानंद लोधी को पढ़ लिए होते, जाट बिरादरी वाले अगर चौधरी महाराज सिंह भारती को और कुर्मी बिरादरी वाले साहू जी महाराज जी और राम स्वरूप वर्मा राम लखन चंदापुरी को पढ़ लिए होते और हमारे अहिर बिरादरी वाले अगर बीपी मंडल राम प्रसाद अहिर और पेरियालई सिंह यादव को पढ़ लिए होते और हमारे कुर्मी बिरादरी के लोग सयाजी गायकवाड़ को पढ़ लिए होते और धोबी समाज के लोग अगर संत गाडगे को पढ़ लिए होते, कलवार बिरादरी के लोग यदि राम चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासी को और संत राम बीए को अगर कुम्हार और प्रजापति बिरादरी वाले पढ़ लिए होते तो आज हमको आपको इस तरह भाषण देने की कला फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अपने महापुरुषों को पढ़ो और उनके बताए हुए रास्ते पर आगे चलने का, आगे बढ़ने का, सामाजिक न्याय की लड़ाई की बुनियाद को मजबूत करने का काम करो। ब्राह्मण वाली बात मैं कर रहा था कि जब ब्राह्मण डूबे चौबे पाटे मिश्रा शुक्ला उपन्यास तिवारी हो करके एक दूसरे का रिश्तेदार होता है तो है मेरे बड़े भाई हो, आप ग्वाल रहो किसावत कमरिया घोषी गोप गोप नगोप संगोप अठावा पिनैया टेकवार खेतवार नेंगवा कोचा कुरबा लिंगायत के भेदभाव में क्यों बंधे हो? गोरखा और करियवा का भेदभाव आपको मिटाना है। ज्यादा लोगों में चलता है गोरखा और करियवा, हमारे यहाँ बहुत लोग हैं कहिया गोरखा लोग कहना वो बोलवा जरूर उनका लड़की तो सावर होगी मलाहट के ऊपर जिंदन के लड़की। तो हम कह रहे भैया मेरे गांव में ग्वाल है, इतना गोर हूँ मैं, इतना गोर हमारी नदनी और भतीजी है कि हल्दी भी फेल होकर आगे हो जाएगी। और हम तमाम हमारे जितने जो हो लोग हैं, मैं उनके गांव में गया तो लौटल राम के शरीरिया मतलब तीर का निशान दिखाई देता है, लेकिन उनके मेहरारू और उनके लोगों के देखा कि तीर का निशान भी दिखाई नहीं देता है। तो भैया बताओ ग्वाल कैसे छुटका, दरहो कैसे भड़का, कमरिया कैसे बड़का, घोसी कैसे छोटका, ये छोटका और बड़का का भेदभाव दूर होना चाहिए। अरे मौजा की गवाह होगा तीनों में है सत्ता भक्ता वाला भेद चल रहा। हमारे मल्लाहे में कहिया वो रेतिया वाले जो है ना, बेगमगंज करैया वाले जो है वो तो चाई मल्लाह है, हमारे तक केवट है या राम का नैया तो हमारे राम का गोड़वा धो के आचरण मितवा तो हम ही के लिए है क्या ये बड़का बन जाते हैं। अरे भाई जो राजा है वो बड़ा है कि वोट ढोने वाला नाव खेने वाला बड़का है। ये बड़का छोटका का मला केवल दिन धीवर कहा गोरिया तो रहा बात माझी रायवाल चाई कियर सुरैया बधवा फुलबट बनपत कियर और दिन खरबिंद रोज दिन खर जवाब पसते होता तमाम फिरकों में हमारा समाज भी बना हुआ है। आप उसी तरह खुदी को देख लेना, सचार है, कटियार है, उत्तम है, निरंजन है, इधर आते हो वर्मा है, चौधरी है, मल्ल है, सैंथवार है, पटनवार है, हल्दिया है, अवधिया है, कनपुरिया है, अगरिया है, तमाम कुर्मियों में भी भेद है। लेकिन हमें ब्राह्मण की तरफ फिरका बदल करके शादी करने की जरूरत है। भैया देखो ये तो हम लोगों को बाबूजी अक्सर जो हमसे उम्र में ज्यादा लोग हैं, हम लोगों को 6 से 8 तक कृषि विज्ञान एगो विषय पढ़ावल जाए तो उनमें पढ़ावल जाए कलमी आम और बीजू आम, 1 बीज पत्री और 2 बीज पत्री पढ़ाया जाता था नहीं जी। कलमी में ज्यादा फल लगेगा, बढ़िया लगेगा कि बीजू में, कोई बताएगा? कलमी में। आई नई बीज का होला, गेहूं वाला, धान वाला, हर साल आवेला अलग अलग एक क्रास हाइब्रिड क्रास होता है। 2 प्रजातियों को मिलाने के बाद जो तीसरी प्रजाति पैदा होती है उसकी उत्पादकता
बढ़ जाती है। और हमारे घर में पहले चुंबक होता था और चुंबक में दो ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और जब उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव की तरफ लाते हैं तो कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं होती है, विकर्षण होता है। अगर नॉर्थ पोल को साउथ पोल की तरह लाते हैं तो एक में चिपक जाता है, जल्दी छूटेगा नहीं। तो अगर ग्वाले का 10 गुण है, गणना बैठा लोग पंडित जी ओकर मतलब जाने ला लो, असली मतलब वैज्ञानिक का वो गणना तो आपको भ्रमित करना, आपको नीचा दिखाना है। अगर यादव भैया कहे पहले कहा दो कि सबका गुणवा देखता होला तो जाति में भेद काहे होला, गुणवा सबका एक ना होला। जब विज्ञान आगे बढ़ा तो कहा नहीं 4 तरह के गुण होते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और सर्वदाता जो होता है वो ग्रुप होता है। फिर आगे बढ़ा, जब मदन लाल खुराना ने खोज किया, जब हम इंटर में पढ़ रहे थे उससे पहले, तो उन्होंने कहा आरएनए और डीएनए भी होता है। फिर आगे बढ़ा तो कहा आरएच प्लस और आरएच माइनस होता है ना। जब खून जाते हैं तो ग्रुप का खून मांगा जाता है। तो मान लीजिए कि यादव का 10 गुण, ग्वाल का 18 गुण, अडरहोर का 12 गुण, तो ये 2 ध्रुव हो गए ना। अब दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, आकर्षण। तो 18 धन 12 इक्वल टू 30 हो जाएगा। और जब ग्वाल का ग्वाले में होगा तो 18 का 18, अडरहोर का अडरहोर में होगा तो 12 का 12। ये विज्ञान का कारण होता है। दूध में पानी में पानी मिलाएंगे, टेस्ट बदलेगा नहीं बदलेगा। लेकिन उस विलायक में कोई विलेय चीनी डाल देंगे या नमक डाल देंगे तो एक अलग गुण पैदा हो जाता है। और जो वस्तु अपने स्थान पर पैदा होती है, जिस स्थान पर पैदा होती है उसका महत्व कम होता है, लेकिन वही पर जो वस्तु दूध पैदा होती है उसका महत्व ज्यादा होता है। तो ग्वाल का ग्वाल में रिश्ता, डरहोर का डरहोर में, सत्ता का सत्ते में, भक्ता का भक्ते में, मलाहे का मलाहे में अगर रिश्ता होगा तो उसका महत्व कम होता है। वैज्ञानिक आधार पर उनका धीरे धीरे क्षरण होता है। इसलिए इनका बदल अगर ब्राह्मण को आप श्रेष्ठ मानते हैं तो ब्राह्मण की सच्चाई को अमल में लाने की जरूरत है। और ब्राह्मण भीख मांग करके अपने बेटा और बेटी को पढ़ा करके अगर IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनाता है, जब हमारा लड़का कावड़ उठाता है, दुर्गा पंडाल सजाता है, तो ब्राह्मण का लड़का राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में जाकर के दिल्ली में UPSC की तैयारी करता है, तो IAS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बड़ा बड़ा अधिकारी बनता है। और कावड़ उठाने वाला, दुर्गा पंडाल सजाने वाला मनरेगा का मजदूर बनता है। तो मनरेगा का मजदूरी मिलना वो भी अच्छा। एक बात, गए यादवों को गाली दिया जाता था। अभी एक हमारे भाई समाजवादी पार्टी वाला कुल पियक्कड़ हो कहा कि अखिलेश यादव के अगर हम सहभागी ना भेजे तो अपने बाप का औलाद ना, असली औलाद ना। 2022 के चुनाव में उसी बेईमान ने कहा, हमारे गाजीपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ मंच साझा करते हुए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अगर गुजरात नहीं भेज दिया तो हम अपने माई बापू का औलाद, ऐसा न औलाद के का जला जखरे बाप का ठिकाना ना होला। हर का सवा आप क्या का जला बाबू जी, हर का सवा जब मतारी लाज श्रम के मारे बेचारी छोड़े का लड़का पैदा हो जाला तो कहीं नाली खोहा में, बसवारे में, हर पतवारे में फेंक देती है। तो जो कह रहा कि अखिलेश को मैं भाई भेज दूंगा, भाई का भेज देगा। तुम बनारस में जाके बलिया में शरणागत हो गए हो। अखिलेश यादव का तो भरा पूरा परिवार भाई में खेती की भाई में तो क्या भेजोगे तुम अपने ठिकाने को देखो। तो अब ये